हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सैनिक स्कूल 6th स्टैंडर्ड का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2024 का है, इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज रहता है वो मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करने के बाद समझाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं बच्चों से पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में लैंग्वेज में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। तो मीन्स प्रपोजिशन वाले पार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 काइंड की हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पुट होते हैं। तो प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीकर इज गोइंग डेट इज द सब्जेक्ट फ्रॉम ऑफ टू विदन। तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन फील होगी? ऑफ, OFF। नेक्स्ट है अकबर्स आर्मी डेट इज द कैस्टल ऑफ चित्तौड़गढ़। क्या आएगा यहाँ पे? सीज्ड। सीज्ड मीन्स क्या होता है? अपने अंडर कर लेना, मतलब कब्जे में कर लेना। तो जो अकबर की आर्मी थी उसने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ को अपने अंडर कर लिया था, सीज्ड कर लिया था। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? सीज्ड होगा, SEIZED। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। बीट द एयर का मीन्स होता है हवा में बातें करना। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सही मीनिंग है तो वो क्या है? टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब ऐसे प्रयास करना जिनका कोई अर्थ ना हो। और नेक्स्ट आता है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या है? थ्रेट। थ्रेट का जो अपोजिट है वो क्या होता है? थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना, तो उसका जो अपोजिट होता है वो सुरक्षा होता है। सुरक्षा को इंग्लिश में सेफ्टी कहते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें जो हम देखेंगे, इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस दी है उसमें करेक्ट स्पेलिंग को हम सिलेक्ट करेंगे। तो सैंक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे देखेंगे कौन सी सही है? SANCTION यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मीन्स होता है क्षमा करना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? क्षमा करने का अपोजिट होता है रिवेंज। रिवेंज मीन्स क्या होता है? बदला लेना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज रेड एज ऑनेस्ट ऑफिसर। ऑनेस्ट का H क्या है? साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? N। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है ये कौन से टेंस का है। जैसे हमारे पास है द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो द सन हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, और सेट्स, यहाँ पे सेट जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में एस लगा हुआ है। इन द वेस्ट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते तो क्या होता? V2 होती, और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते तो विल सेल का यूज़ होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करते तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव और V3 का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स द एड्रेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश गुड्स। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गुड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा? यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक के क्वेश्चन जो है हमारे स्टेंजे में से आएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पैराग्राफ यहाँ पे दिया रहेगा और फिर उसके आंसर हमें जो है अच्छे से देने होते हैं, तो इसको केयरफुली हमें रीड करना होता है। जैसे कि इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमसे अराइज हुआ है यहाँ पे, इट इज़ बिलीव्ड दैट अ पश्मीना सॉल इज़ एज वार्म एज। क्या बोला है कि जो पश्मीना सॉल है वो कितनी सॉल्स के बराबर जो है वार्म होती है, गर्म होती है? 3 स्वेटर्स, 6 स्वेटर्स, 9 स्वेटर्स, 11 स्वेटर्स
स्वेटर्स। तो हमने जो है पैसेज में ही क्या रीड किया हुआ है कि इसमें जो है पैसेज में क्या बताया था, 6 स्वेटर्स के बराबर। तो 6 स्वेटर्स के बराबर तो यहाँ पे पैसेज में ही दिया हुआ था। ठीक है, ध्यान से इसको पैसेज को रीड करना होता है। 6 स्वेटर्स के बराबर होती है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। द गॉड्स सेट सम ऑफ देयर हेयर, हेयर मीन्स फर, इन समर। कुछ बकरियां क्या करती हैं, जो गॉड्स होती हैं वो क्या करती हैं, गर्मियों में अपने बाल गिरा देती हैं। तो देखो यहाँ पे पैसेज में ही ये चीज़ दी हुई है, द गॉड्स सेट सम ऑफ देयर हेयर फॉर इन समर। तो हमने कुछ नहीं किया, पैराग्राफ से ही ये क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। After almost decades of weaving one plain pashmina shawl is made 100 hours, 150 hours, 200 hours, 250 hours। क्या कहा गया है कि अगर एक पश्मीना शॉल बनानी है तो उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, 250 आवर्स। देखो यहाँ पे 250 आवर्स हमारे पास कहाँ पे दिए हुए हैं, पैसेज में ही दे रखे हुए हैं। मतलब एक पश्मीना शॉल को बनाने में कम से कम 250 घंटे लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, तो ये क्या है, ये है अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच protects it from extreme cold. Identify the part of speech for hair from the given sentence. Verb, noun, pronoun, adjective. देखो वर्ब तो होती है हमारे पास, जैसे हमने स्मॉल क्रॉसिंग में पढ़ी होती है 3 फॉर्म, जैसे कट कट कट, गो वेंट गॉन, डू डिड डन, प्ले प्लेड प्लेड, ये होती है हमारी वर्ब। तो वर्ब तो ये हेयर है नहीं। नेक्स्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है जैसे राम, राम की जगह हम यूज़ करेंगे ही। जैसे कि सीता, सीता की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, सी। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोनाउन। प्रोनाउन भी ये हेयर नहीं है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, मतलब वो कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। तो एडजेक्टिव भी नहीं है, विशेषता भी नहीं बता रहा, तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास हेयर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है चूज द अपोजिट ऑफ थिक। थिक मीन्स होता है मोटा, तो इसका जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा थिन। थिन मीन्स क्या होता है, पतला। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे एडजेक्टिव बताना है जो विशेषता बताते हैं, जैसे कि बैड, गुड, थिक, थिन। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड, बर्ड्स, रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स होता है बचा हुआ, फाउंड मीन्स होता है ढूंढना, और बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी, है ना। तो हाई जो वर्ड है, ये चीज़ जो ये कितना ऊंचा है, तो ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है कि है कितना ऊंचा। तो हाई जो है वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ द कंपेरिजन। तो देखो जो 3 फॉर्म, जो हमारे पास जो डिग्रीज होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव और सुपरलेटिव के बीच वाली डिग्री है वो पूछी हुई है। ठीक है, तो मैनी, मोर, मोस्ट। तो आई हैव मोर मनी इन माई पॉकेट। तो जो मैनी है वो पॉजिटिव डिग्री है, मोर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, और मोस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। तो चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल मीन्स हुआ असली, तो इसका अपोजिट क्या होगा, रियल का। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रियल का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट जो होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, जो हमने सिर्फ सोचा है, कल्पना जिसकी की हुई है। फिर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे देखेंगे कि रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, RECEIVE होती है रिसीव की स्पेलिंग, RECEIVE। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन इम्प्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद अंडरलाइन वर्ड। डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या उसकी बस टाइम से आई, तो उसकी के लिए क्या वर्ड यूज होगा, देयर, THEIR, क्या होगा, THEIR। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस।
तो यहाँ पे देखेंगे राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। तो यहाँ पे हमने इसको सही करना है। गॉट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास परफेक्ट टेंस में ही चलती है। तो लेफ्ट जो है हमारे पास पास्ट में बात जा रही है। तो देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस को किस तरह से ठीक करेंगे। राम हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस हुआ हमारे पास, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कवर किया है। डिग्री, एक तो डिग्रीज से क्वेश्चन यहाँ पुट किया गया है, अपोजिट वर्ड पूछे गए हैं। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन इस तरह से पूछे गए हैं, और करेक्ट द स्पेलिंग यहाँ पे पूछी गई है। और भी हमारे पास पैसेज में से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ अराइज हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है। और जैसे कि हमारे पास इडियम वगैरह से होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन अराइज हुआ है। और अपोजिट तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, करेक्ट द स्पेलिंग भी पूछे हैं, आर्टिकल भी यहाँ पे पूछे हैं, टेंस फिर से रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है इंग्लिश की लैंग्वेज की हमें जो है प्रेपरेशन करनी है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।